ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम भारती माता जी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पहुंच गए थे श्री पद्मनाभ जी मथुरा में, और अब हम आगे बढ़ेंगे आदि वराह मंदिर की ओर। तो अभी जैसे कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमने संकल्प लिया है परिक्रमा का, तो जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, जो हरि नाम करते हैं, तो वो भी हमको धाम में जो हरि नाम करते हैं उस धाम में जो हरि नाम करने का फल होता है वही प्राप्त होता है। तो पूरा दिन हमारा मन वृंदावन में होना चाहिए, जिससे कि परिक्रमा का पूरा फल हमको प्राप्त हो। तो इवन अगर हम काम भी कर रहे हैं तो मानसिक रूप से आप लोग जहाँ हम जो कथा सुनते हैं तो उसी जगह मन से वहीं पर रहिए। और फिर उसके बाद जब आप जो भी कार्य करेंगे तो वो जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे तो उसका वही फल होगा जो धाम में रहकर करने पे होता है। एंड बिकॉज दामोदर मास चल रहा है तो वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई भी हो जाता है। इवन धाम में भी वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। आदि वराह मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर के पीछे मानिक चौक में बालाजी के 2 मंदिर हैं। एक में कृष्ण मूर्ति है यानी ब्लैक मूर्ति है, और दूसरे में श्वेत वराह मूर्ति का दर्शन होता है। तो वराह जी का 2 तरह का मूर्ति है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। ब्रह्मा कल्प के स्वयंभुआ मनवंतर में ब्रह्मा जी के नाक से नसिका के छिद्रों में से कृष्ण वराह का जन्म हुआ था। ये चतुष्पाद वराह मूर्ति थे। इन्होंने रसातल से पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर रखकर उद्धार किया था। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र के जल से श्वेत वराह का आविर्भाव हुआ था, और उनका मुखमंडल वराह के समान और नीचे का अंग मनुष्य का था। इन्हें नर वराह भी कहते हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। तो अलग अलग मनवंतर में भगवान आते हैं, वराह के ही रूप में आए हैं, लेकिन जैसे मनवंतर बदल जाता है, एक कल्प होता है, उसके बाद दूसरा कल्प जब स्टार्ट होता है, मतलब सब कुछ क्या बोलते हैं, जब वापस से दोबारा क्रिएशन होता है तो थोड़ा सा जो कथा होती है उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है। जैसे किसी कल्प में राधा रानी का जन्म बरसाने में होता है, किसी जन्म यानी वो बरसाने में प्रकट होती है, तो किसी कल्प में वो रावल में प्रकट हो जाती है। तो किसी कल्प में राधा रानी कृष्ण से बड़ी होती हैं, किसी कल्प में वो राधा रानी कृष्ण से छोटी होती हैं। तो इस तरह जो गौड़िया परंपरा है उसमें राधा रानी को कृष्ण से छोटा माना जाता है। तो जैसे जैसे कल्प आता है, चेंज होता है। कल्प में माने ब्रह्मा जी का एक पूरा युग, माने चतुर्युग, जो प्रथम सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, और कलयुग है। तो ये एक हरे कृष्णा। जो कलयुग तक तो एक मनवंतर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा कल्प शुरू होता है, दोबारा क्रिएशन होता है। तो ऐसा होने पर थोड़ा सा कथा चेंज हो जाता है। इसी तरह एक मनवंतर में वो कृष्ण वराह आते हैं, और दूसरे मनवंतर में वो श्वेत वराह के रूप में आए थे। तो श्वेत वराह जो है वो ऊपर से वराह और नीचे से मनुष्य हैं, इसलिए उनको नर वराह भी कहा जाता है। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु के जो बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, उनका वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। सतयुग के प्रारंभ में कपिल नामक एक ब्राह्मण ऋषि थे।
वे भगवान आदिवरा के उपासक थे। देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पूजा करने के लिए उस उक्त वरा विग्रहों को स्वर्ग में लाकर प्रतिष्ठित किया था। तो ये जो वरा के मूर्ति है, इनको इस ब्राह्मण ऋषि के लिए क्या देवराज इंद्र ने प्रकट किया था, स्वर्ग में लाकर उनको प्रतिष्ठित किया था वरा जी को। तो पराक्रमी रावण ने इंद्र को पराजित किया और उस वरा विग्रह को स्वर्ग से लाकर लंका में स्थापित कर दिया था। उसके बाद भगवान रामचंद्र ने निर्विशेषवादी रावण का वध कर उक्त मूर्तियों को अयोध्या के अपने राजमहल में स्थापित किया था। फिर महाराज शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और वध करने के लिए प्रस्थान करते समय उक्त वरा मूर्ति को ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मांगकर अपने साथ लाकर और लवणासुर वध के पश्चात मथुरापुरी में उक्त मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। यानी ये जो वरा की मूर्ति है, ये कितनी प्राचीन है। पहले स्वर्ग में थी, स्वर्ग से फिर लंका पहुंचती है, लंका से फिर राम जी के अयोध्या पहुंचती है और अयोध्या से फिर वो मथुरापुरी आई है। तो यहाँ वरा जी की श्री मूर्ति दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से दर्शनीय स्थान है जिनका पुराण आदि में उल्लेख तो है, किंतु अधिकांश स्थल आज लुप्त है। यानी पुराणों में सारा ही जो हम परिक्रमा करते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी पुराणों में सब वर्णित किया हुआ है कि कौन सा जगह कहाँ पर होगा, लेकिन समय के साथ क्या हुआ है, वो स्थान लुप्त हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, हम मधुवन पहुंचते हैं। श्री मथुरा के नैऋत्य कोण में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील की दूरी पर मधुवन स्थित है। ये ब्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में से एक है और सतयुग में मधु नामक एक दैत्य का भगवान ने यहाँ पे वध किया था। इस वजह से क्या होता है, भगवान का नाम मधुसूदन हो गया। भगवान ने उस दैत्य को मारा है, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या हुआ, मधुसूदन। और अंत में भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ गया, क्योंकि यह मधुवन भगवान श्री मधुसूदन के समान ही प्रिय एवं मधुर है। मधुसूदन का ही दूसरा नाम क्या है, माधव, क्योंकि ये सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका के धव अर्थात प्रियतम या बल्लभ है। तो धव यानी प्रियतम, और वो किसके प्रियतम है, श्री राधिका के, इसलिए उनका नाम माधव हो गया है। ये श्री माधव ही वन के अधिष्ठात्री देवता हैं। इस वन के देवता श्री माधव हैं। वन भ्रमण के समय यहाँ स्नान एवं आचमन के समय ओम ह्रीं ह्रीं मधुवनाधिपतये माधवाय नमः स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हाम ह्रीं मधुवनाधिपतये माधवाय नमः स्वाहा मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। मधुवन का वर्तमान नाम महोली ग्राम हो गया है। तो राइट नाउ उसका नाम महोली ग्राम है। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। ग्राम के पूर्व में, गांव के पूर्व में ध्रुव टीला है, जिस पर बालक ध्रुव ने एवं उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का श्री विग्रह विराजमान है। और यहीं पर ध्रुव महाराज ने क्या किया था, तपस्या किया था। तो इस तपस्या स्थली है उनकी यहाँ पर। और यहाँ पर बालक ध्रुव ने देव ऋषि नारद के दिए हुए मंत्र के द्वारा भगवान की कठोर आराधना की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और 36,000 वर्ष का एक छत्र भूमंडल का राज्य एवं तत्पश्चात अक्षय ध्रुवलोक प्रदान किया। यानी भगवान ने उनको क्या वरदान दिया, भगवान उनके इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं और फिर उनको 36,000 वर्ष तक भूमंडल यानी धरती पर उनका जो राज्य था वो 36,000 वर्ष का था, बहुत ही लंबा। और उसके बाद जब उनका जीवन इस धरती पर पूरा होता है तो वो उनको क्या मिला, उसके बाद उनको उनका अपना ही लोक प्राप्त हुआ, ध्रुव लोक जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्मांड के ही अंतर्गत ध्रुव लोक उनको प्राप्त हुआ, जहाँ पर वो हमेशा रहेंगे। तो श्री हरि का एक अक्षय धाम है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्षय नहीं होगा जिसका।
त्रेता युग में मधु दैत्य के अत्याचार से ऋषि मुनि और यहाँ के निवासी बहुत भयभीत थे। उस दैत्य ने शंकर जी की कठोर आराधना कर उनसे एक शूल प्राप्त किया था। तो इसी तरह शिव जी की उसने आराधना की और उनसे शूल प्राप्त किया। तो जो दैत्य होते थे वो कभी ब्रह्मा जी की आराधना करते, कभी शिव जी की आराधना करते, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। तो वो शूल उसने प्राप्त कर लिया था। वो शूल उसके हाथों पे रहने पर उसे देवता, दानव अथवा मनुष्य कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वह सूर्य वंश का एक राजकुमार था, किंतु कुसंग में पड़ने के कारण बहुत ही क्रूर और सदाचार विहीन हो गया। इसलिए उसके पिता ने उसे त्याग दिया और पुत्र के रूप से उसको त्याग ही दिया और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। और इसलिए वह मधुवन में रहता था। मधुवन में एक नए राज्य की स्थापना कर लिया और वो सभी को उत्पीड़न करने लग गया, सबको परेशान करने लग गया। सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा मानधाता ने उसे दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु मधु दैत्य के शंकर प्रदत्त शूल के द्वारा वे भी मारे गए, मतलब वो भी मर गए। अपनी मृत्यु से पूर्व दैत्य ने उस शूल को अपने पुत्र लवणासुर को दे दिया और उससे कहा कि जब तक तेरे हाथों में ये शूल रहेगा तुझे कोई नहीं मार सकता। इस तरह अपने पुत्र को मरने से पहले दे दिया वो शूल। अधिक शत्रु तुम्हारे इस अमोघ त्रिशूल के द्वारा मारे जाएंगे। अधिकंतु शत्रु। तो उस शूल को पाकर लवणासुर और भी भयंकर अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर मधुवन के आसपास के ऋषि महर्षि अयोध्या में श्री राम के पास पहुंचते हैं और बहुत ही दीनहीन करुण स्वर में लवणासुर से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं राम जी से। तो उन्होंने लवणासुर के पराक्रम एवं अमोघ शूल के संबंध में भी सूचना दे दी। उनको बताते हैं कि उसके पास वो एक शूल है जिसके कारण वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो उक्त शूल रहित अवस्था में ही मारा जा सकता है, अन्यथा वो अजय है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। भगवान राम ने क्या किया, अपने छोटे भैया शत्रुघ्न को अयोध्या में ही मधुवन के राज्य का राज तिलक कर दिया। पहले ही उनका मधुवन का राज्य तिलक उनको राजा बना दिया राम जी ने, और फिर शत्रुघ्न जी ने लंका से लाए हुए प्रभावशाली श्री वराह की मूर्ति की पूजा के लिए उनसे मांग लिया, क्योंकि वो उस राक्षस का वध करने के लिए मधुवन आ रहे थे। तो उनसे जो राम जी ने लंका से जो वराह जी की मूर्ति लाई है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो उनसे मांग लेते हैं शत्रुघ्न, ताकि वो वहां पर जाकर पूजा कर पाए उनकी। और शत्रुघ्न जी ने ऋषि महर्षियों के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर मधुवन पहुंचते हैं और फिर धनुष बाण के साथ लवणासुर की गुफा के द्वार पर उस समय पहुंचे जिस समय वह अपने शूल को गुफा में रखकर शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। मैंने इस समय उसके पास त्रिशूल है वो नहीं था। जब वो हाथी और बहुत से मृग आदि जानवरों को बांधकर उन्हें लेकर अपने वासस्थान में लौट रहा था, उसी समय शत्रुघ्न जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। और कैसे होता है, जब युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो लड़ना ही होता है। तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह किसी प्रकार से अपना शूल लाने की चेष्टा करने लगा। सोचा कि यहाँ से बच के निकलूं तो अपने गुफा से उनका जो शूल है वो ले लूं, लेकिन महापराक्रमी शत्रुघ्न जी ने उसे शूल ग्रहण करने ही नहीं दिया, यानी उसको निकल के बच के भागने ही नहीं दिया और अपने पैरों बाणों से उसका सर काट दिया। फिर उन्होंने उजड़ी हुई मधुपुरी को पुनः बसाते हैं और वहां भगवान वराह देव की स्थापना करी। और ये आदि वराह देव मथुरा में उसी स्थान पर विराजमान है। मधुवन में भगवान माधव का प्रिय मधु कुंड भी है। अब इसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। पास में ही लवणासुर की गुफा है। यही कृष्ण कुंड के तट पर भगवान शत्रुघ्न जी का दर्शनीय शिव विग्रह है।
तो कृष्ण कुंड पर जब हम देखेंगे तो क्या है, शत्रुघ्न जी का दर्शनीय श्री विग्रह वहां पर मौजूद है। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण लाखों गौओं के पीछे उनका नाम धौली, धुमरी, कालिंदी आदि पुकारते हुए हियो 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 हियो, धीरे धीरे धीरे, तीरी तीरी तीरी, ऐसे गैयों को जब आवाज कर करके लेके जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे ध्वनि निकालते थे, उनके नाम पुकारते थे, चलो धौली, चल धुमरी, चल कालिंदी, ही हो, धीरे धीरे, तीरी तीरी करते हुए दाऊ भैया के साथ मधुर बंसी बजाते हुए, सखाओं के कंधे पर हाथ रखे, हंसते हंसाते हुए, कभी कुंजों की ओर से, ब्रज रमणियों की ओर सतृष्ण नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए, तो रास्ते में जब ब्रज रमणियां दिखती तो उनके तरफ भी अपनी तिरछी नजरों से देखते और करते हुए गोचारण के लिए जाते थे। गोचारण में ग्वाल मंडली में रसीली धूम मच जाती थी, खूब मस्ती में सब निकलते थे। इस प्रकार मधुवन में जहां तहां सर्वत्र ही प्रेम का मधु बरसता था। गोचारण करते हुए श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ उस प्रेम मधु को पान कर निहाल हो जाते थे। जो ब्रज रमणिया यानी जो गोपियां हैं, गोष्ठ से निकलते एवं लौटते समय कुंजों की आड़ से, महलों की अटारियों से और झरोकों से, खिड़कियों से अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवनों से कृष्ण की आरती उतारती थी। सब इंतजार करते थे कि कब कृष्ण सबके साथ गैयों को लेकर वन की ओर निकलेंगे। और जैसे कृष्ण अपने घर से वन की ओर निकलते थे तो जितनी भी गोपियां थी, जो मैरिड थी, अनमैरिड थी, सब वो कोई अपने घर के छत पे चढ़ जाता, कोई छुप के खिड़कियों से देखता, तो सब छुप छुप कर कृष्ण को निहारते रहते और एक टक उनको देखते रहते। कृष्ण उस नेत्र भंगी को स्वीकार करते थे। कृष्ण के विरह में ये ब्रज मधुएं एक पल का समय भी करोड़ों युग के समान और मिलन में एक युग का समय भी निमेष के समान अनुभव करती थी। जो वेणु गीत हमने पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था कि कैसे वो दिन भर जो वन में रहते हैं तो उतना समय का जो विरह होता था इन ब्रज गोपियों का, बिल्कुल उनसे सहन नहीं होता था। वो बार बार यही सोचती थी कि कृष्ण की वेणु जो है वो बहुत बड़ी ही भाग्यशाली है। वो हर समय कृष्ण उसको एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं, और एक हम लोग हैं जो कृष्ण से इतने दूर हैं। और जब वो विरह में होते तो ऐसे लगता कि एक एक पल उनको युगों के समान लगता, जैसे कि पूरा एक युग ही बीत गया हो। और जब कृष्ण से उनका मिलन होता तो ऐसे लगता कि वो मिलन एक क्षण में, एक पलक झपकते ही खत्म हो गया। तो फिर चाहे वो कितना भी लंबा मिलन हो, उनको ऐसे लगता था कि क्षण भर में ही खत्म हो गया। मधुवन में गोचारण की लीला भी मधु के समान मधुर और वर्णातीत है। कलयुग में अभी 525 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय यहाँ पर पधारे थे, मधुवन में आए थे गौरहरि। यहाँ श्री कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति से तो उस जगह पहुंचते ही उनको कृष्ण की लीलाएं स्मरण में आने लगती हैं। और वो स्मरण में आते ही क्या हुआ, उनकी दशा में उनके अंदर प्रेम विकार आ जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत सी यात्राएं विश्राम करती हैं। तो बहुत सारे लोग जो ब्रज की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं तो वो इस स्थान पर जरूर विश्राम करते हैं। इस तरह ऐसे किदवंती है, यहाँ पे ऐसे सुना जाता है कि दाऊ जी यहाँ पर मधु पान करके, मधु यानी हनी पीकर सखाओं के साथ नृत्य करते थे। आज भी यहाँ काले दाऊ जी का विग्रह दर्शनीय है। इसके पीछे भी रहस्य है कि क्यों दाऊ जी की प्रतिमा काले रंग की है। इसका रहस्य ये है कि श्री कृष्ण बलदेव वृंदावन और मथुरा को छोड़कर द्वारका में परिजनों के साथ वास करने लगे थे। तो उस समय जो ब्रज एवं ब्रजवासियों का श्री कृष्ण विरह से व्याकुलता की बात सुनकर क्या होता है, बलदेव जी कृष्ण को साथ लेकर ब्रज जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि
जब वो ब्रज छोड़कर निकल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं परसों घर वापस आ जाऊंगा, कृष्ण बोलते हैं ऐसा जब वो मथुरा की ओर जा रहे होते हैं अक्रूर जी के साथ। लेकिन उसके बाद कृष्ण वापस लौट कर आते ही नहीं, और यहाँ पर जो दिन भर का ही विरह नहीं सह पाते थे, अब इतने दिनों का विरह हो गया कि उनकी दशा एकदम ऐसे लगता है कि किसी के अंदर प्राण ही नहीं है, पूरा ब्रज जैसे निष्प्राण हो गया हो। तब बलदेव जी क्या बोलते हैं, प्लान करते हैं कि मैं और कृष्ण एक बार ब्रज जाकर आएंगे। तो वो दोनों प्लान करते हैं। इस तरह, किंतु किसी कारण से क्या होता है, कृष्ण जाने में विलंब कर देते हैं। विलंब देखकर वे अकेले ही, यानी कृष्ण को कुछ अर्जेंट वर्क आता है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते। तो ये देखकर क्या करते हैं, बलराम भैया अकेले ही ब्रज में पधारते हैं। तो वो अकेले ही सबसे मिलने को पहुंच जाते हैं। तो सबको यथासाध्य सांत्वना देने की चेष्टा करते हैं, सबको समझाते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। तो किंतु ब्रजवासियों का विरह दशा देखकर स्वयं भी कृष्ण विरह में कातर हो गए। तो सबको जब वो देखते हैं कि सबके अंदर कृष्ण विरह इतना ज्यादा है कि उसका इफेक्ट उनके ऊपर भी हो जाता है और वो भी कृष्ण विरह में हो जाते हैं। कृष्ण की ब्रज लीलाओं का चिंतन करते हुए, श्याम रस पान करते हुए एवं श्याम की चिंता करते हुए स्वयं श्याम अंग कांति वाले हो गए। श्याम के बारे में सोचते, श्याम के बारे में बातें, हर वक्त वहां पर ब्रज की दशा ऐसी थी कि हर कोई कृष्ण के विरह में था और हर किसी के मुख से केवल कृष्ण की बातें निकलती थी, जिस कारण क्या हुआ, बलराम भैया को भी कृष्ण का विरह हो गया। और उसके बाद क्या होता है, कृष्ण विरह में उनका जो अंग का रंग है वो कृष्ण की तरह हो गया। इसलिए यहाँ पर काले दाव जी हैं, जिसे बलदेव सतत पान कर कृष्ण प्रेम में विभोर रहते हैं। यानी कृष्ण की ब्रज लीलाओं का चिंतन करते हुए, श्याम रस पान करते हुए एवं श्याम की चिंता करते हुए स्वयं श्याम अंग कांति वाले हो गए। और वह श्याम रस ही मधु है, वो श्याम रस जिसका वो पान करते हैं, यानी कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की जो प्रेम है वही मधु है, जिसे बलदेव हमेशा लगातार पान करते हैं, पीते हैं और हमेशा कृष्ण प्रेम में विभोर रहते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे तालवन में। जब हमने मधुवन पार कर लिया, अब हम तालवन पहुंचे हैं। अहो, ये वही तालवन है जहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने यादवों के हित के लिए, सखाओं के विनोद के लिए धेनु का सुर का वध किया था। अहो तालवनम पुण्यम यत्र तालेर हतो सुरा हिताय यादवानांच आत्मक्रीडन कायचा। मधुवन से साउथ में, पश्चिम में लगभग 2.5 मील की दूरी पर ये तालवन स्थित है। यहाँ ताल वृक्षों से भरपूर एक बड़ा ही सुहावना, एक रमणीय वन था। दुष्ट कंस ने अपने एक अनुयायी, यानी उनको फॉलो करने वाला धेनुकासुर को उस वन की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। तो वो जो दैत्य था, उसकी बहुत सी पत्नियां थी और पुत्रों के साथ बहुत ही सावधानी से इस वन की रक्षा करता था। अंत में साधारण लोगों के लिए वन अगम्य था, यानी जो आम लोग थे वो लोग इस वन में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। इस तरह वो दैत्य जो था उस वन की रक्षा करता था, यानी कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता था। केवल महाराज कंस और या फिर जो महाराज कंस को प्रिय है वो ही लोग मधुर ताल फलों का रस आस्वादन करते थे। उनको ही उस वन का जो ताल फल था वो प्राप्त होता था और बाकी सभी लोगों के लिए वो एकदम निषेध था, बंद था वन। एक दिन की बात है, सखाओं के साथ कृष्ण और बलदेव गोचारण करते हुए इधर ही चले आए। इसी वन में आ गए वो दोनों अपने सखाओं के साथ गोचारण करते हुए गैयाओं को लेकर। सखाओं को बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने कृष्ण बलदेव को बताया कि सखा, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमारी रक्षा करो। तो क्षुधा रूपी असुर से हमारी रक्षा करो, यानी ये जो भूख रूपी असुर है इससे हमारी रक्षा करो कृष्ण बलराम।
तो उन्होंने यह भी बतलाया कि कहीं पास में ही पके हुए मधुर ताल फलों की सुगंध आ रही है। जब पेड़ पर फल पक जाता है तो उसकी बहुत ही हवा जब चलती है तो उसके साथ सुगंध आती है। जैसे हमारे घर के पास में एक अमरूद का पेरू का पेड़ है, तो जब उसमें वो पेरू फल जाता है और पक जाता है और जब हवा आता है तो पूरा घर में ऐसे लगता है कि घर में ही वो फल है, वो जो अमरूद है वो घर में ही है। तो इसी तरह इन सखाओं को क्या होता है, ताल फलों की एक तो भूख लगी है, भूख में वैसे ही मन कहाँ जाता है, खाने पीने की चीजों पे, और ऊपर से ताल फलों की खुशबू आ रही है, पके हुए फल की खुशबू आ रही है। तो ये सुनकर कृष्ण और बलदेव सखाओं को साथ लेकर तालवन पहुंचते हैं और बलदेव जी ने पके हुए फलों से लदे हुए एक पेड़ को नीचे से हिला दिया। पेड़ एकदम लदा हुआ है फल से, ताल फल से, नीचे से कृष्ण ने उसको जोर से हिला दिया। उससे क्या हुआ, जो पका हुआ फल है वो वैसे ही गिरने को आतुर होता है पेड़ से। तो जैसे ही कोई धक्का, जरा सा भी धक्का लगे तो क्या होगा, वो सीधा नीचे जमीन पर गिर पड़े और फिर पृथ्वी पर एक एक करके गिरने लग गए। ग्वाल बाल बहुत ही आनंद से, मस्ती से उसको उछलने लग गए, एकदम खाने भूख से तो एकदम उनकी हालत खराब थी। और जब ताल फल नीचे जमीन पर गिरने लगे तो वो बड़े खुशी और आनंदित हो गए। इतने में ही फलों के गिरने का सब शब्द सुनकर, तो जैसे ही फल गिरने लगे तो सारे बच्चे जो हैं वो 1 2 3 4 ऐसे करके कितने गिर रहे हैं वो गिनना शुरू करते हैं। जैसे ही ये सारे बच्चे गिन रहे हैं तब क्या होता है, उनकी जो गिनने की आवाज है और वो फल गिन भी रहे हैं, ऊपर से फल जो है वो गिर भी रहा है। तो गिरता है तो ढप ढप करके गिरता है और यहाँ बच्चे उनको गिन भी रहे हैं। तो ये सारी आवाजें जो है वो धेनुकासुर ने सुन ली, उसके कानों में पड़ती है वो आवाज, और अपने अनुचरों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ कृष्ण और बलदेव पर पिछले पैरों से जोरों से आक्रमण किया। तो धेनुकासुर क्या है, वो धेनु के रूप में है, तो उसने अपने पीछे के जो पैर हैं उससे कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया। बलदेव प्रभु ने क्या किया, अवलीला पूर्वक महापराक्रमी धेनुकासुर के पिछले पैरों को, दोनों पैर को पिछले से पकड़ता है और फिर उसको पकड़कर उसे आकाश में घुमाया, जोर जोर से घुमाया और फिर उनको नीचे जमीन पर पटक दिया। उसके दोनों पैरों को से पकड़कर उनको घुमाते हुए नीचे पटक देते हैं। इस तरह जो बृहद ताल का वृक्ष है, ऐसे घुमाते घुमाते ही उनको छोड़ दिया और जोर से पटक दिया। तो उससे क्या हुआ, वो इतने तेज गति से जाके ताल वृक्ष के ऊपर लटक गए और फिर साथ ही साथ वो असुर वहीं पर मल मूत्र त्याग करता हुआ मारा गया। इधर कृष्ण ने भी धेनुकासुर के जो अनुचर हैं उनको भी वध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार सारा तालवन गधों के मलमूत्र और रक्त से दूषित हो गया। तो धेनु माने गधा होता है, तो इस तरह जो धेनुकासुर था वो गधा के रूप में था और उसके जो और भी उसके साथ जो थे वो भी सारे गधे क्या हो गए, उनके मलमूत्र से भर गया, पूरा रक्त और मलमूत्र से पूरा दूषित हो गया। ताल के जितने भी वृक्ष थे, ताल के सारे वृक्ष भी एक दूसरे पर गिरकर नष्ट हो गए। पीछे से तालवन शुद्ध होने पर सखाओं एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया। इस उपाख्यान में कुछ रहस्यपूर्ण शिक्षाएं हैं। श्री बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व है। श्री गुरुदेव की कृपा से ही साधक अज्ञानता से अपने हृदय की रक्षा करता है, अर्थात श्री गुरुदेव की सद शिष्य की विभिन्न प्रकार की अज्ञाता को दूर करके उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार करते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव होते हैं जो हमारे अंदर की अज्ञानता को, उसके अंधकार को दूर करके हमारे अंदर कृष्ण भक्ति को भर देते हैं। धेनुकासुर जो है वो क्या है, अज्ञाता की मूर्ति है, क्योंकि वो एक गधा है, तो वो पूरी तरह अज्ञानता की मूर्ति है। अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु की कृपा से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व का बोध संभव होता है।
ऐसा होने पर कृष्ण की भक्ति सुदृढ़ होती है और गधे मूर्ख होने के कारण क्या होता है, संसार के विविध प्रकार के भारों को ढोने वाले, गधइयों के लाते खाने वाले तथा धोबियों के द्वारा सर्वदा प्रहार सहने वाले बहुत बड़े कामी भी होते हैं, बहुत लस्टी होते हैं जो घोड़े होते हैं, घोड़े नहीं गधे। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और गधे के दुर्गुणों से युक्त होते हैं, वे अपनी मूर्खतावश वर्षा ऋतु में प्रचुर घास वाले स्थान पर भी दुबले पतले तथा गर्मी के समय कम घास के दिनों में मोटे ताजे हो जाते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड, बलदेव जी का मंदिर है, मथुरा के 6 मील दक्षिण और मधुबन से 2 मील दूर और नैऋत्य कोण में ये तालवन स्थित है। तालवन से हम आगे बढ़ेंगे कुमुदवन। तालवन से 2 मील पश्चिम में कुमुदवन है। इसका वर्तमान नाम कुदरवन है। तो राइट नाउ उसको कुदरवन बोला जाता है। यहाँ एक कुंड है जिसे कुमुदिनी कुंड या विहार कुंड भी कहते हैं। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी सखाओं के साथ गोचारण करते हुए इस बहुत सुंदर स्थान पर विचरण करते थे, घूमते थे। सखाओं के साथ श्री कृष्ण स्वयं इसमें जल विहार करते, स्विमिंग करते, एक दूसरे पर जल उछालना, इस तरह वो जल विहार करते थे तथा गौओं को भी मधुर शब्दों से बुलाकर चू चू कहकर जल जो है वो पिलाते थे। टीरी टीरी कहकर उन्हें तट पर बुलाते थे। जब पानी पिलाना होता तो कहते चू चू चू, और जब उनको वापस बुलाना होता तट से तो क्या कहते टीरी टीरी टीरी। फिर कुमुदिनी फूलों के हार बनाकर एक दूसरे को पहनाते थे। जितने भी सखा थे सब फूलों के हार बनाते कुमुदिनी के और एक दूसरे को पहना देते थे। कभी कभी कृष्ण सखाओं से छिपकर राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि प्रिय नर्म सखियों के साथ जल विहार करते थे। और फिर आजकल यही कुंड के तट पर श्री कपिल देव जी की मूर्ति विराजमान है और भगवान कपिल ने यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यहाँ से ब्रज यात्रा शांतनु कुंड से होकर बहुलावन की ओर प्रस्थान करती है। आसपास में उस पार मानको नगर है, लगायो है, गंधेश्वरी वन है, दतिहा है। गणेश्वरी वन में जहाँ राधा रानी के जो अंग का जो गंध होता है, उस अंग से जो गंध निकल रहा था उसको सूंघने से क्या होता है, कृष्ण बेहोश हो गए थे। तो ये गंधेश्वरी वाली लीला है। तो गणेशरा, दतिहा, आयोरे, गौराई, छटिकारा, गरुड़ गोविंद, ऊंचा गांव आदि स्थान दर्शनीय लीला स्थली है। यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। दतिहा, ये स्थान मथुरा से पश्चिम दिशा में लगभग 6 मील और शांतनु कुंड से 2 मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध किया था। पद्म पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय नंद आदि समस्त ब्रजवासी एवं श्री कृष्ण की प्रियतम गोपियां कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई थी। मैं शीघ्र ही ब्रज आऊंगा ऐसे बोलकर वो निकले थे ना। तो पुनः पुनः ऐसा आश्वासन दिया था कि बार बार ऐसे कहा था कृष्ण ने सभी ब्रज वालों को और कहा था कि अब तुम लौट जाओ, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। गोपियां नंद बाबा के साथ ब्रज में लौटे, किंतु गोकुल महावन न जाकर दतिहा के पास ही यमुना के उस पार कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। तो गोकुल नहीं जाते हैं वो लोग, इसी जगह दतिहा में उस पार जाकर वो लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि कृष्णा वापस आएंगे। जहां उन्होंने प्रतीक्षा करी थी और वास किया था उस गांव का नाम है मगेरा, या फिर उसको मधेरा भी बोलते हैं, मघेरा भी बोलते हैं। तो दूसरे गांव का नाम उस पार है, तो दूसरा गांव का नाम ही है उस पार। उधर श्री कृष्ण शिशुपाल को मारकर ब्रज में आते हैं और इसी स्थान पर दंत वक्र का वध किया था तथा यमुना पार कर माता पिता एवं ब्रजवासियों से मिले थे। यहाँ दंत वक्र का वध होने के कारण इसे दतिहा कहते हैं। आयोरे, श्री कृष्ण को देखते ही ब्रजवासियों ने प्रसन्नता से आयोरे आयोरे कहा था। तो इस प्रकार कहा था, इसलिए इस गांव का नाम आयोरे हो गया।
नंद बाबा और यशोदा बड़े लाड़ प्यार से कृष्ण से मिले। यवनों ने अपने राज्यत्व को काल में इसका नाम अलीपुर रख दिया था, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो जब मुस्लिम राजा आए तब क्या किया, उन्होंने आयुरे गांव का नाम अलीपुर रख दिया। गोराई या गोरवाई, जब नंद बाबा कुरुक्षेत्र से लौटे तब इस गांव के जमींदार बड़े आदर और गौरव के साथ उनका सम्मान किया था, इसलिए इसी स्थान का नाम क्या हो गया, गौरव या गौरवाई हो गया। यह स्थान गोकुल से ईशान कोण में 3 मील की दूर स्थित है और इसका वर्तमान में नाम क्या है, गुरु। गौराई का नाम गुरु है अभी। छट्टीकरा, शकटीकरा, इस स्थान का वर्तमान नाम छट्टीकरा है, जो ओरिजिनली था शकटीकरा। ये दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर मथुरा से 4 मील एवं वृंदावन से लगभग 2 मील की दूरी पर है। और गोकुल महावन में असुरों का उत्पात देखकर नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। ब्रजवासियों ने अपने लाखों शकटों से यानी बैलगाड़ियों से, शकट यानी बैलगाड़ी होता है, तो लाखों बैलगाड़ियों के साथ यानी शकटों से अर्ध चंद्रकार का रूप में अपना निवास स्थान बनाया था। तो बैलगाड़ी ही खड़ा करके उसको वहां पर वो लोग रुके थे उस स्थान पर, इसलिए शकटों से वास स्थान निर्मित होने के कारण वहां पर वो कुछ समय वहां पर उन्होंने वहां पे वास किया है और शकट यानी बैलगाड़ियों से ही अपना निवास स्थान बना लिया था। हजारों बैलगाड़ी लेकर निकले थे। अर्धचंद्र यानी हाफ सर्कल में उन्होंने घेर कर उस स्थान को अपना रहने का बना लिया था, इसलिए वो शकट यानी बैलगाड़ी होता है, इसलिए उस जगह का नाम हो गया शकटीकरा। और अभी फिलहाल उसको बोलते हैं छट्टीकरा। तो उस वास स्थान निर्मित होने के कारण ये स्थान छट्टीकरा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण बलराम यहीं से मधुर वृंदावन एवं आसपास के क्षेत्रों में जितने भी गैया है उनको लेकर गोचारण के लिए जाते थे। यहीं से उन्होंने ब्रज की रस आदि लीलाओं का संपादन किया था छट्टीकरा से। और उस समय वृंदावन जो था वो समृद्ध नगर नहीं बल्कि नाना प्रकार के कुंज लता एवं रमणीय वनों से सुसज्जित कृष्ण लीला का विलास का स्थल था। तो अभी जो हम वृंदावन देखते हैं वो एक सिटी की तरह लगता है, बिल्डिंग्स है, ये सब कुछ है, किंतु जो असली में वृंदावन था वो क्या था, वो कोई नगर नहीं था, कोई सिटी नहीं था, वो कुंज था, वन था। उसमें 12 मेन वन, तो 12 वन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो वो सिर्फ वन था एक, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी बहुत सारी मधुर लीला की है, इसलिए उसको कृष्ण लीला का विलास का स्थल कहा गया है। उसके छट्टीकरा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचते हैं, गरुड़ गोविंद में। छट्टीकरा के पास ही गरुड़ गोविंद कृष्ण की विहार स्थली है। एक दिन श्री कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की खेल में मगन